हे प्यारे भाई और बहनों, सभी को जय मसीह की। और अभी हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे और परमेश्वर के प्रार्थना करेंगे, क्योंकि बहुत ऐसे परमेश्वर ने हमें संभाले रखा है। हर घड़ी, हर पल, हर एक क्षण पिता परमेश्वर ने हमारी रक्षा रखवाले किया है और हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे पिता परमेश्वर, क्योंकि पिता परमेश्वर ने हमें इस दिन को देखने में सहायता और मदद किया है। पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद, स्तुति और महिमा हो पिता परमेश्वर की, आराधना हो पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, तूने जिस समय इस समय में हम प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, तू हमें आशीष दे, तू हमें बुद्धि और ज्ञान दे पिता परमेश्वर। तो हमारी रक्षा रखवाली कर पिता परमेश्वर, और इसी तरह हमारे जीवन में पिता परमेश्वर तू शांति बनाए रख। हम चाहते हैं पिता परमेश्वर, हम जितने भी पाप दोष के हैं पिता परमेश्वर, हर एक बोली से, वचन से, खाने से, पीने से, हर एक प्रकार से, मन से, घमंड से, ईर्ष्या, लड़ाई झगड़ा, मारपीट से, व्यभिचार से पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं कि उस सारे पाप दोष को तू क्षमा कर। हे पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं जितने भी भाई बहन हैं, माँ बाप हैं पिता परमेश्वर, सभी की तो रक्षा रखवाली करना पिता परमेश्वर। हर एक बोली से, वचन से पिता परमेश्वर, हर एक चीज़ों से पिता परमेश्वर, जो हम पाप दोष करते हैं पिता परमेश्वर, तो सभी की रक्षा रखवाली करना पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद तो प्रार्थना करते हैं। और पिता परमेश्वर, जितने भी भाई बहन हैं पिता परमेश्वर, आज इस दुनिया में पिता परमेश्वर कितने लोग पिता परमेश्वर एक्सीडेंट से, मृत्यु से, हर चीज़ से पिता परमेश्वर, हर चीज़ का सामना कर रहे हैं प्रभु जी। हर एक बीमारी से, हर एक अशांति से, हर एक जोखिम खतरा से पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवन में आने वाले जितने भी संकट है, जितने भी बुराइयां हैं, सारे को तो दूर कर दे पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं कि हमारी रक्षा रखवाली करना। हम जहाँ कहीं भी आते जाते, खाते बैठते, सोते जागते, हर एक मुसीबत से, हर एक परेशानी से, सारी चीज़ों से हमें पिता परमेश्वर, एक पिता परमेश्वर, जिस तरह मुर्गे अपने बच्चे को डैना तले छुपा के रखते हैं, उसी तरह तू भी हमें पिता परमेश्वर उस डैने से, तू पिता परमेश्वर डैना से हमें छुपा के रखता परमेश्वर। हमारे शरीर में जितने भी हड्डी गांठ में जहाँ कहीं भी बीमारी होंगी, सारे को तो दूर करना पिता परमेश्वर। हम तुझे धन्यवाद देते प्रार्थना करते हैं। और आइए हम प्रभु परमेश्वर का एक छोटा सा वचन सुनेंगे, क्योंकि परमेश्वर कहता है जब हम प्रार्थना करते हैं तभी हमें परमेश्वर का वचन भी सुनना और उसे पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब हम प्रार्थना करेंगे, तभी परमेश्वर का वचन सुनेंगे, तभी हमें अपने जीवन और मरण और परमेश्वर के बीते हुए जितने भी सारे चीज़ों का हम जान पाएंगे। तो आइए हम लोग परमेश्वर का वचन सुनेंगे। परमेश्वर कहता है, लूका अध्याय का कहता है, लूका अध्याय का 23 अध्याय का 44 पद में कहता है, यीशु का प्राण त्यागना। अभी जितने भी भाई बहन हैं, इस समय में लैंड चढ़ने वाला है, और परमेश्वर किस तरह हमारे लिए क्रूस काट में अपने आप को बलिदान दिया, हमारे जीवन, हर एक मरण, हर एक शर्म और गुनाह को अपने आप ऊपर लेता है। तो हमें परमेश्वर का वचन सुनना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन के हर एक गलती को परमेश्वर के सामने रख पाएं और हिम्मत से सारे गलतियों को परमेश्वर का सामने रखते हैं, तभी हमें परमेश्वर क्षमा करता है अपने दिल और मन से। तो आइए हम लोग परमेश्वर का वचन सुनेंगे। लूका अध्याय 23 का 44 पद में परमेश्वर ने लिखा है, यीशु का प्राण त्यागना। यीशु का प्राण त्यागना। परमेश्वर कहता है कि लगभग 2 पहर से तीसरे पहर तक सारे देश में अंधियारा छाया रहा और सूर्य का उजाला जाता रहा, और मंदिर का पर्दा बीच से फट गया, और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और यह कहकर प्राण छोड़ दिए।
सूबेदार ने जो कुछ हुआ था देखकर परमेश्वर की बड़ाई की और कहा, निश्चय यह मनुष्य धर्मी था। और भीड़ जो यह देखने को इकट्ठी हुई थी, इस घटना को देखकर छाती पीटती हुई लौट गई। पर उसके सब जान पहचान और जो स्त्रियां गलील से उसके साथ आई थी दूर खड़ी हुई, यह सब देख रही थी। आमीन। तो परमेश्वर हमें क्या कहता है, हमें क्या सिखाता है? परमेश्वर ने जो अपने जितने भी प्राण त्याग किए, किस कारण से किए, किस लिए किए, हम उसको नहीं जान पाते हैं। बस कहते हैं परमेश्वर ने प्राण त्याग दिया। वो चाहता था तो बच सकता था, लेकिन क्या किया उसने? हमारे लिए, हमारे पाप के कारण उन्होंने प्राण त्याग दिया। तो परमेश्वर जब प्राण त्यागने वाले थे, तभी क्या हुआ? जब उन्होंने प्राण त्यागा, तभी लगभग दोपहर से तीसरे पहर तक देश में अंधियारा छाया रहा। देश में दोपहर से तीसरे पहर तक, और सूर्य का उजियाला जाता रहा। उजियाला यानी कि पूरा अंधेरा छा गया इस धरती पर। पूरा सारे जितने भी तूफान आ गए, और मंदिर का पर्दा बीच से फट गया। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। उन्होंने क्या किया? अपने आत्मा को परमेश्वर के सामने सौंप दिया, यीशु मसीह ने। क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए आया था, हमें एक रास्ता दिखाने आया था। क्योंकि हम लोग कितने सारे मनुष्य जाति पाप से भर गए थे और परमेश्वर की आराधना को नहीं जानते थे। उस समय परमेश्वर ने आया, इस धरती को बदलाव दिया। बहुत लोग आज परमेश्वर को जानते हुए भी उस पर अनजान बनते हैं। और कितने लोग आज, बहुत लोगों के परिवार में बीमारी थी, कितने सारे संकट थे। जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया, उनके आधार पर चला, वो लोग आज चंगाई पा रहे हैं और अपने परिवार में शांति है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया। और आज हम क्या करते हैं? परमेश्वर पर विश्वास ही नहीं करते हैं। जब हम विश्वास करेंगे ना, तभी परमेश्वर हमें चंगा करेगा। क्योंकि हर एक दिन हमें दुख और तकलीफ आते रहेंगी, लेकिन हमें उससे डट कर सामना करना है, अपने जीवन में आगे बढ़ना है। क्योंकि परमेश्वर जानता है कि हम एक मनुष्य जाति हैं, हमारा शरीर मिट्टी का बना है, और हमें उस मिट्टी के शरीर को दिखावटी के लिए नहीं जीना है, परमेश्वर के लिए जीना है, अपने आत्मा के लिए जीना है। क्योंकि हमें उस स्वर्गराज में विराजमान करना है। आज कितने लोग, भाई बहन, कितने रास्ता भटक गए हैं, और वो लोग क्या करते हैं? परमेश्वर का मजाक बनाते हैं। आज हमारे क्रिश्चियनिटी में भी बहुत लोग ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर पर जानते हुए भी विश्वास नहीं करते, और कई लोग हैं जो परमेश्वर पर इतना विश्वास करते हैं और सारी चीज़ परमेश्वर पर विश्वास कर कर अपने परिवार को सिखाते हैं अच्छी अच्छी बातें। वो हमें करना है। अपने परिवार में जितने भी हमें संकट बोए हैं और अपने कर्म के कारण जो कुछ भी हुआ है, उससे हम बदलाव लेके आना है। तो हमें परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। और एक छोटा सा ही प्रार्थना है। मैं चाहती हूँ इस प्रार्थना को आप सभी लोग देखिए और अपने अपने परिवार में जानिए, दुख और तकलीफ को समझिए और परमेश्वर पर विश्वास कीजिए, ताकि हम एक छोटा छोटा प्रार्थना को एक आगे तक लेके जाएंगे और लोगों तक पहुंचा पाएंगे इस प्रार्थना को, ताकि लोग जान पाए। हम मिडिल क्लास एक गरीब परिवार से क्यों ना हो, लेकिन हम चाहते हैं कि परमेश्वर पर विश्वास करें, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि आमिर लोग जो होते हैं, वो लोग, उनके पास सब कुछ होता है बोलते हैं, लेकिन उनका जीवन भी परमेश्वर के हाथों में है। और जितने भी गरीब हो या अमीर हो या मिडिल क्लास, जितने भी लोग हैं,
सभी एक समान है, हमें प्रार्थना करना है और इस प्रार्थना को लोगों तक पहुंचाने का एक जरिया है। और हमें भी अपने जीवन में बहुत सारे जो गलती हैं उन्हें हमें एक्सेप्ट करना है और परमेश्वर पर विश्वास करके प्रार्थना करना है और अपने परिवार को एक सही रास्ता पर लेके आना है और बच्चों को अच्छी चीज़ सिखाने पाएंगे। तो आइए हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद के साथ हमें ये छोटी सी प्रार्थना को दिन तक की छोटी दुआ प्रार्थना आपके बेटा उद्धार करता यीशु मसीह के नाम पर दया सुन और स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल प्रांत बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और सदा महिमा आप ही की है, आमीन। जय मसीह की।